19 साल बाद बलूचिस्तान गए नेशनल गेम्स, मगर नेशनल गेम्स को इतना टाइम क्यों लगा बलूचिस्तान जाने में, या सही था कि इतना टाइम लगा? वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे बिकॉज क्या क्या चल रहा है इस वक्त नेशनल गेम्स में, और वो अपडेट हमें देने के लिए हमारे कोरेस्पोंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से मुजीबुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो मुजीब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी मुजीब, सो क्या खबरें हैं नेशनल गेम्स के हवाले से? जी सवेरा, कुछ सूरत ये है कि एक तो खुशाइंद बात यह है कि 19 साल बाद नेशनल गेम्स जो है ना वो कोयटा पहुंचा और 34वें नेशनल गेम्स का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। यहाँ पे मैं बताऊं कि 30 करोड़ की लागत से ये नेशनल गेम कराए जा रहे हैं कोयटा में और बलूचिस्तान में। तो इसके लिए जो इंतजामात थे वो उस लेवल के, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उस लेवल के नहीं है। जो लेक ऑफ फिशन और इसके अलावा जो खींचातानी, एक दूसरे के ऊपर सिलेक्शन के मसाइल और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि इस बदकिस्मती से 34वें नेशनल गेम्स को फेस करना पड़े। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एथलीट्स और ओलंपिक एसोसिएशन है वो आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं एक दूसरे के। एक जो एथलीट्स एसोसिएशन है वो चाह रही है कि वो उसके तहत ये मैचेस कराए जाएं, तमाम तर गेम्स हों, जबकि ओलंपिक एसोसिएशन अपना भरपूर जोर लगा रही है कि वो उसके तहत हों और ये सिलसिला इसी तरह जारी है। इसके अलावा जो स्क्वाश के जो इंतहाई अहम मैचेस हैं उसमें हमने देखा कि बिजली की जो आंख मचोली है वो मुसलसल जारी है, क्योंकि स्क्वाश समेत जो दीगर इंडोर गेम्स हैं वहां पर जो खिलाड़ी है उन्हें चूंकि लाइट्स दरकार होती हैं, वो रोशनी के बगैर वो गेम नहीं खेले जाते। तो बिजली की आंख मचोली का जो तवील सिलसिला है वो जारी है। स्टैंड बाय जनरेटर्स जो है ना वो नहीं है। इसके अलावा जो हमने देखा कि जो सबसे बड़ा मसला टॉर्च पर आया जब मशल पहुंची और उस पर जो लेजेंड हॉकी के प्लेयर हैं हमारे शकील अब्बासी, वो उन्हें ना दिया गया टॉर्च। इसके अलावा मनपसंद जो प्लेयर है उन्हें दिया गया। इसके अलावा जो दीगर मैचेस है, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि पंजाब और दीगर इलाकों से आने वाले जो प्लेयर्स हैं उन्हें स्टेपन यानी कि जो डेली वेजेस हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। वो भी एक कोर इशू है इस नेशनल गेम्स का। तो इसके अलावा जो दीगर मैचेस है उसमें भी लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे बड़ी बात एक और भी है कि जो हॉकी के मैचेस हुए, हॉकी में जब नेशनल गेम का आगाज हुआ तो हॉकी का जो पहला मैच था, मैच चूंकि कल से शुरू होना था और आज जो बलूचिस्तान हॉकी फेडरेशन है, एसोसिएशन है, वो अब तक अपनी टीम की सिलेक्शन तक ना कर सकी और मसाइल आए। उसके बाद जब एकदम से प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया और हॉकी के मैदान में उतारा गया तो अफसोस के साथ कहना पड़ा कि होम ग्राउंड में जो बलूचिस्तान वुमेन हॉकी की जो टीम थी उन्हें 24 बमुकाबला 0 से शिकस्त खाना पड़ी। इसके अलावा जो दीगर मैचेस है उसमें भी कुछ बलूचिस्तान की खासी अच्छी कारकर्दगी नहीं देखने को मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सिलेक्शन बोर्ड का गैर फाल होना या फिर अकरबा परवरी या फिर लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन का जो सिलसिला है उसकी वजह से जो है ना वो हमने देखा कि बलूचिस्तान जो है ना वो काफ़ी खासा कम्पीट न कर सका और जो दीगर है वो मुल्क से आने वाले जो प्लेयर्स है वो मैदान मार गए। मुझे बोला वहाँ किसी अथॉरिटी के लोगों से कोई बात हुई कि क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? इंडोर गेम्स में हमने फैसिलिटीज़ का फुकदान देखा है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि स्क्वाश के गेम में लाइट चली गई तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। सो वहाँ पे किसी से बात हुई कि ये क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? जो फंड्स आए थे 30 करोड़ के, उनकी क्या विजिबिलिटी है? सो क्या सोल्यूशन है? आगे क्या देखते हैं? चीज़ें सही हो रही हैं? कहीं किसी से बात हुई है तो हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या फीडबैक है, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और किस तरह सॉल्व होंगे? जी 30 करोड़ की जैसे मैंने फिगर पॉइंट आउट किया, और जो हुकाम है, जो हुकूमत बलूचिस्तान है और स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि 19 साल बाद उन्हें नेशनल गेम्स मिले। लेकिन सिर्फ महज खुशी जो है ना वो काफ़ी नहीं होती और काम भी करने पड़ते हैं। यहाँ पे जो स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं वो भी नस्ब करने होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब नेशनल गेम्स का आगाज़ हुआ तो यहाँ के जो स्टेडियम के इर्द गिर्द जो सड़कें हैं वो बिल्डोज़र उस पर फेरे जा रहे थे और नेशनल गेम के से पहले ये चीज़ें नहीं थी। जो एंट्री कार्ड्स हैं, जैसे कि कार्ड मैंने पहन रखा है, ये नेशनल गेम के आगाज़ के बाद मिलना शुरू हुए। गाड़ी के स्टिकर्स का मसला था, जो मीडिया पर्सनस या फिर जो प्लेयर्स हैं या फिर फेडरेशन के नुमाइंदे हैं उन्हें एंट्री का काफ़ी मसला जो है ना वो देखने को मिला। तो बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारे कोर इशूज़ हैं और हुकाम सिर्फ इस बात पर खुश हैं
कि वो नेशनल गेम्स करा रहे हैं और तकरीबन कोई 6000 प्लेयर्स और 1000 से ज़्यादा ऑफिशल्स, यानी कि 7000 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो प्लेयर्स हैं और ऑफिशल्स हैं, उन्होंने कोयटा का रुख किया और यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। तो उसके इंतजामात भी हम देख रहे हैं कि ना होने के बराबर है। और नेशनल गेम्स जिस तरह, अच्छा मुजीब, शुरुआत में जिस तरह आपने बताया ना कि एक तरफ जो है वो एसोसिएशंस और फेडरेशंस के भी इशू चल रहे हैं, एथलेटिक फेडरेशन की खबर हमारे सामने आई जहां एक इशू चल रहा था। सो यस, एथलेटिक फेडरेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसके साथ दी प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन मौजूद हैं, अकरम शाही साहब। उनको भी मैं खुशामदीद कहूंगी शो में। अकरम साहब, क्या इशू हो रहा है, क्यों डिले हुआ आपका इवेंट, क्या है आपकी कहानी? सर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे लिया लाइन पे और एथलेटिक्स के बारे में। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि क्यों इवेंट हमारा जो है वो डिले हुआ। पहली बात तो ये कि हमारा इवेंट ये है ही नहीं। ये नेशनल गेम्स जो हैं जी, ये बेसिकली सूबे का और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का पर्व्यू है। बिल्कुल। एथलेटिक फेडरेशन अपनी नेशनल एथलेटिक्स करवाती है, जो हमारा जुरिसडिक्शन है वो हमारा इवेंट होता है। और हमारी एशियन एथलेटिक्स होती है, हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स होती है, वो हमारी जुरिसडिक्शन है और वो हमारा। नहीं, आपका जो हिस्सा इस नेशनल गेम्स में था, एथलेटिक्स का जो पार्ट था, उसकी जो डेट हमारे सामने आई थी, उस डेट आज गालिबन शुरू होना था, जो आज नहीं हुआ शुरू। मैं उसके हिसाब से बात करी हूँ अकरम साहब। सॉरी, दोबारा बोलिएगा, मैं नहीं समझ सका। मैं नेशनल गेम्स में जो एथलेटिक्स का टाइम फ्रेम था कि वो कब से शुरू होना है, आज से शुरू होना था, जो नहीं हुआ, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। जी, मैं फिर आप प्रॉब्लम में आपको समझा नहीं सका। जो मैं कह रहा था कि मेरा इन गेमों के अंदर कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मैं एफिलिएटेड नहीं हूँ। एथलेटिक फेडरेशन जो पाकिस्तान की है वो ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड नहीं है। ये एथलेटिक जो किसी ने करवाना था, कब करवाना था, किन्होंने करवाना था, किन्होंने, उसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। और इन्होंने एक इलीगल जो है कमेटी बनाई कि एथलेटिक्स ये करवाएगी, तो कोई यहाँ पे पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के अलावा पाकिस्तान में एथलेटिक्स नहीं करवा सकता। वो वर्ल्ड का अप्रूव्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि पाकिस्तान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हेडेड बाय जनरल हसन शाही, सिर्फ वो करवा सकते हैं। तो इसलिए हमने इनको पहले लिखा कि आप गलत कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। जब इन्होंने नहीं हमारी बात मानी तो हमारा बलूचिस्तान एथलेटिक एसोसिएशन जो मेरी है जी, वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने इनकी मैनेजमेंट कमेटी को खत्म कर दिया है। और ये अभी कोई वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी जो इन्होंने लगाई थी जाली, वो नहीं करवा सकती। एथलेटिक्स अगर होगी पाकिस्तान में तो वो सिर्फ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैं हेड करता हूँ,